हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A equals to 8, फाइंड sin A एंड sec A। क्वेश्चन में बोला है 15 cot A की वैल्यू है 8 और बोला गया है sin A और sec A। तो ये 15 cot A sin A ये सब होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें एक वैल्यू दे रखी है दैट इज cot 15 cot A equals to 8 और बाकी साइन ए और सेक ए बोला है। तो यहाँ से अगर हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/15। तो ये 8/15 आ गया। अब ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ होता है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में। पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब कॉट ए की वैल्यू दे रखी। इससे पहले हमें एक चीज़ जानना पड़ेगा, ये कॉट ए क्या होता है, इनको कैसे, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं। इसके लिए आपको जानने के लिए चीज़ जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आपको ये एप्लीकेबल है, ट्रिक आप याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। आपको इनके सारे के फर्स्ट लेटर्स याद रहते हैं। देखो यहाँ से आया सम पीपल हैव से बना सम पीपल हैव, साइन का फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर, ये बन गया। टर्न परमानेंटली ब्लैक, जैसे ही साइन कॉस और टेन का बना, आप कॉट सेक और कॉसेक का निकाल सकते हो। जैसे कॉट होता है रेसिप्रोकल टेन का, सेक होता है रेसिप्रोकल कॉस का, और कॉसेक होता है रेसिप्रोकल हमारा साइन का। तो क्वेश्चन में हमें कॉट ए पता चला। कॉट ए की वैल्यू क्या पता चली 8/15, और हमें पता है कॉट ए क्या होता है। कॉट ए की वैल्यू यहाँ पे आप देखते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8/15। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस की वैल्यू, अब याद रखना यहाँ पे बेस की वैल्यू 8 नहीं है, बेस अपॉन और सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो की वैल्यू है 8/15। दैट मीन्स कोई वैल्यू रही होगी कुछ भी, उसको कटने के बाद आंसर आया होगा, पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद 8/15, ठीक है। तो ये याद रखना ये है। अब हमें सबसे पहले तो एंगल कंसिडर करना पड़ेगा, क्यों, कॉट ए की वैल्यू। तो ये एंगल हम अगर कंसिडर करते हैं ए, ठीक है, क्योंकि हमें कॉट ए की वैल्यू है। तो ये ए हो गया, बाकी दोनों आप कर लो, ये हमारा बी और ये रहा सी। अब जो एंगल ए है इसके अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर वैल्यू, परपेंडिकुलर का रेशियो 8 दे रखा है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 8k। क्यों 8k क्यों लिया, ये सिंप्लीफाई होने के बाद 8 आया, तो हम 8k मान लेते हैं। अब बेस क्या है 15, तो हमारा बेस क्या होगा 15। पहली चीज तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों, हमें बोला गया साइन ए और सेक ए निकालने के, तो उनके साइन के फॉर्मूला में ही आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो एच स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे 8k और इसकी वैल्यू है बेस की 15k। पुट कर देते हैं 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या आएगा, 8 होता है, 8 का स्क्वायर इज 64, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, प्लस 15 का होता है 225 k स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर कितना आएगा 64 प्लस 225। तो देखो 4 + 5 इज 9, 2 + 6 इज 8, और 6 + 2 बचा ना, चलो 289। दैट मीन्स एच स्क्वायर कितना आया 289। अब एच निकालेंगे तो क्या आएगा √289। जब इसको आप सॉल्व करोगे किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका आंसर आएगा एच की वैल्यू आ जाएगी 17। आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज जो हमने क्वेश्चन में कंसिडर किया था, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 17, ठीक है, 17k। और ये हमने k में वैल्यूज लेनी थी, सारी वैल्यूज k में आएगी ना, k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर, ठीक है। तो ये अंदर से आएगा 17, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारी 17k। अब अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है साइन ए फाइंड करने के लिए और सेक ए। अब ये बताओ, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको याद रखना, यही डायग्राम कंसीडर करना है। साइन का फॉर्मूला होगा साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में अभी हमने निकाला था, सारी चीजें लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 8k, बेस की 15k और हाइपोटेन्यूज की 17k। तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इज 8k, बेस इज 15k और हाइपोटेन्यूज इज 17k। यही फॉर्मूला है। इसको परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17 k से k कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा हमारा 8/17। नेक्स्ट इज सेक ए।
सेके क्या होता है, सेके आप फॉर्मूला से देख सकते हो, सेके होता है कॉस ए का रेसिप्रोकल। सेके की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। लिखेंगे सेके इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17 के और बेस है हमारा 15 के। अगेन के से के कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा हमारा 17 अपॉन 15। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था साइन ए और सेके का रेशियो फाइंड कर, सॉरी इनकी वैल्यू फाइंड कर ले, तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड कर दी और हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।